ओम नमः सिद्धेभ्य नमो जीर्णाणम। सभी को सादर शुद्धात्म वंदन। आज माघ शुक्ल तृतीया का यह शुभ मंगल पावन दिवस है और प्रतिदिन प्रसारित होने वाले सोनगढ़ संदेश में से आज जो संदेश प्राप्त हुआ है वह समयसार जी के निर्जरा अधिकार की गाथा के आधार से प्राप्त हुआ है। चलिए पढ़ते हैं मांगलिक काव्य। रागादिक्कु रोध करी नवे बंध हति सन, पूर्व उदय में सम रहे नमो निर्जरावंत। अब इसका हम अर्थ देखते हैं। रागादिक यानी कि राग और आदिक। राग आदिक में क्या लेना? मोह, राग और द्वेष, ये तीनों को मिला के रागादिक शब्द प्रयोग में आता है। फिर आया कुरोध करी, यानी कु यानी इनका, किसका? मोह, राग, द्वेष आदि का। रोध यानी निरोध करना। मोह, राग, द्वेष आदि विकारी भावों का निरोध करके यानी उसका अभाव करके फिर क्या करना है? नवे बंध हति संत। नवे यानी नवीन, नवीन बंध का हति यानी उसका हनन करना, नाश करना। तो ऐसे रागादिक विकारी भावों के नवीन बंध होने का नाश करना कौन करते हैं? ऐसे महामुनिराज, निर्ग्रंथ महामुनिराज ऐसे निर्जरा के स्वरूप को धारण करते हैं और आश्रव आदि का निरोध करते हैं। आश्रव का निरोध करने से उसकी पूरक क्रिया क्या होती है? संवर। यानी आश्रव का क्या कार्य है? कर्मों का आना, उसे कहा आश्रव, और कर्मों का रुक जाना वो क्या है? संवर। अब वो जो रुके हुए कर्म हैं और पूर्व में बंधे हुए कर्म, तो उन पूर्व में बंधे हुए कर्मों का धीरे धीरे निर्जरा होना, उनका क्षय होना, उसका हनन होना, उसे कहा निर्जरा। तो इस प्रकार मोह, राग, द्वेष आदि भावों का निरोध करके नए कर्म बंधन को रोकना, ऐसी महामुनिराजों की क्रिया होती है। अच्छा देखिए, महामुनिराजों को ही ये निर्जरा क्यों होती है? क्यों? क्योंकि वो अपरिग्रह के धारी है ना, और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो चुका है। तो जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तभी इतनी अंतर में पवित्रता आती है। बिना पवित्रता के कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। देखिए, निर्जरा में भी दो प्रकार की निर्जरा है ना, सविपाक निर्जरा और अविपाक निर्जरा। तो एक तो जो सहज ही अपने आप निर्जरा होती है कर्मों की, और एक जो है तप बल के द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार दो प्रकार की निर्जरा है। तो जो निर्जरा अपने आप होती है सहज, वो निर्जरा किसी काम की नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी पावर कम होती है ना, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जो जप तप के द्वारा निर्जरा की जाती है वो सच्ची निर्जरा है, क्योंकि वो समय से पहले अनंत गुने कर्मों को निर्जरा करती है। वो गुण श्रेणी निर्जरा, इस प्रकार से उसमें कर्मों की निर्जरा ज़्यादा होती है और वो ज्ञानी जीव को होती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी, सम्यक दृष्टि एक कषाय चौकड़ी का भाव, अनंतानुबंधी आदि। उसके बाद व्रती जो व्रती सम्यक दृष्टि जीव होंगे उनके दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान। फिर तीन कषाय चौकड़ी का अभाव, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान। इस प्रकार तीन कषाय चौकड़ी का अभाव होगा। ऐसे सकल व्रती महामुनिराज होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? सर्व विकारी भावों से, सर्व परिग्रह से विरहित। तो उसमें उनकी कर्मों का बंधन कम होता है, नवीन कर्मों का बंध कम होता है। इसलिए वहाँ पे कहा कि वहाँ से निर्जरा, जो सच्ची निर्जरा है, वो वहाँ से प्रारंभ होती है। फिर क्या लिखा? पूर्व उदय में सम रहे। अब कैसे? पूर्व कर्म के उदय में सम यानी समता भाव से रहते हैं। कौन रहते हैं? वे महामुनिराज जिनको कषाय आदि का अभाव है, मतलब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है। ऐसे महामुनिराज पूर्व कर्म के उदय में समता धारण करते हैं, आकुल व्याकुल नहीं होते हैं। जैसे अभी जो अज्ञानी जीव है उसको थोड़ी सी भी विपरीत परिस्थिति आती है तो वो अपना धैर्य, समता, संतोष सब कुछ खो देता है। लेकिन जो महामुनिराज होते हैं ऐसे गंभीर चित्त के धारी होते हैं कि जो पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ जाए, कोई बैरी आके उन्हें पूरे कांटों की सैया पर सुला दे या शरीर पर रुई बांधकर उन्हें जला दे, नदी समुद्र में फेंक दे, तो भी वे अपनी आराधना से नहीं दिखते। कोई वन्य पशु आकर उन्हें खा दे, छेदन भेदन कर दे, तो भी वे अपनी आराधना नहीं छोड़ते। ऐसे महासमता के धारी होते और उसके बाद भी उस बैरी के प्रति द्वेष का भाव नहीं होता है, समता का भाव होता है।
तो इस प्रकार महान समता को धारण करने वाले महामुनिराज पूर्व के जो कर्म बंध हैं उनको निर्जरित करते हैं। आगामी नवीन कर्मों का तो बंध करते ही नहीं है, लेकिन जो पूर्व में बंधे हुए कर्म है उनकी भी निर्जरा करते हैं। तो ऐसे महामुनिराज, फिर क्या लिखा, नमो निर्जरावंत, ऐसे महामुनिराज जो निर्जरावंत है, जो निर्जरा को धारण किए, ऐसे महामुनिराज के चरणों में वंदना करते हैं। इस प्रकार का इस संदेश में अर्थ निकलता है। चलिए अब देखते हैं आज की रत्न कड़िका में कौन सी विशेष बात आई है। आज की रत्न कड़िका में जो गुरुदेव श्री के आत्मसिद्धि शास्त्र के आधार से जो प्रवचनांश है उसमें से लिया गया है। यहाँ पर पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने आत्म दियो बताए। यहाँ पे गुरु और भगवान यानी देव दोनों के बीच में तुलना की गई है कि दोनों में से कौन बड़ा, कौन ज़्यादा उपकारी है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये दोहा है, इसका अर्थ स्वरूप लिखा, वीतरागी भगवान और ज्ञानी दोनों समक्ष दिख रहे हैं, तब शिष्य अपना बेहद सुख स्वरूप स्वाधीन स्वरूप समझाने वाले साधक दशा में स्थित ऐसे सतगुरु को नमस्कार करता है। अपना साधक स्वभाव खिल उठा इसके हर्ष में मैं अपने गुण का बहुमान विनय करता है। अतः ज्ञानी गुरु पर उपकारीपना का आरोप करके अपने पवित्र भाव का पोषण करता है। यहाँ पर क्या बताया कि गुरु और भगवान दोनों अगर एक सामने हैं तो शिष्य किसे पहले नमस्कार करे, गुरु को या फिर भगवान को जो पद में बड़े हैं। तो यहाँ पर ये बताया है कि वह जो उपकारी शिष्य है, वह जो पद में बड़े भगवान है, उनको नमस्कार ना करके पहले अपने गुरु को नमस्कार करता है, जिनके उपकार से उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोधि की प्राप्ति हुई और उस बोधि की प्राप्ति के फलस्वरूप वो गुरुदेव के समक्ष आ पाया, उनके स्वरूप को जान पाया। तो यहाँ पर क्या कहा कि ऐसे वीतरागी दोनों। अब देखिए यहाँ पर है ना बहुत समझने वाली बात है। गुरु किसे कहा, तो जो ज्ञान देते हैं, जिसने कभी अपने ग्रंथों में आता है ज्ञानाचार के उसमें प्रकरण में कि जो हमें एक अक्षर का भी ज्ञान दे वो गुरु। तो वो एक अक्षर का ज्ञान मतलब क्या लेना, वीतरागता वाली बात चल रही है, क्योंकि जो भी हमारी जिन शासन की प्रक्रिया चलेगी ना वो सारी सब में ही लगाना। वीतरागता सब सर्वोपरि है। वीतराग अनेकांत भाव, अहिंसा का पोषण करने वाला, ये जो है वही धर्म है। इसके अलावा और कोई धर्म नहीं है। जहाँ पे रंच मात्र भी हिंसा का पोषण हो रहा है वो धर्म नहीं है। जो गुरु हिंसा का पोषण करने की बात कहे वो गुरु नहीं है ना। तो यहाँ पर बहुत विवेक पूर्वक समझना है। तो अब यहाँ पर वीतराग गुरु की बात चल रही कि जो स्वयं भी वीतरागी है और वीतरागी मार्ग पर ही चल रहे हैं, वही सच्चे देव गुरु शास्त्र है। सच्चे देव गुरु शास्त्र का क्या स्वरूप कहा, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी है वो सच्चे देव हैं, उसके अलावा कोई नहीं है। जिनके हाथ में आयुध अंबर आदि है, वस्त्र आदि का परिग्रह है, रंच मात्र भी, वो देव नहीं है, वो गुरु नहीं है। गुरु कैसे होते हैं, अपरिग्रह के धारी होते हैं और वीतरागी मार्ग का पोषण करने वाले होते हैं। और जो गुरु होंगे अभी सर्वज्ञ है नहीं, लेकिन सर्वज्ञ देव के द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुसरण करने वाले वो गुरु हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें क्लियर समझना। अब हम यहाँ समझे कि अगर दोनों तरह के गुरु हैं तो इसमें दो भेद करेंगे, एक लौकिक गुरु और एक पारलौकिक गुरु। तो जो लौकिक गुरु है उनकी तो हम जो लौकिक विनय होती है ना, 5 प्रकार की विनय कही है, उसमें एक लौकिक विनय भी है, उपचार विनय, लौकिक विनय। तो वो उपचार से हमने किसी गुरु को नमस्कार आदि किया तो वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जब जिन शासन के संदर्भ में बात चलेगी, पंच परमेष्ठियों में बात चलेगी, तो यहाँ पर वीतरागता की बात चलेगी। यहाँ पर देव गुरु शास्त्र 3 को लिया है ना। तो देव में किसको लिया है, अनंत भगवान और सिद्ध भगवान को, जो मोक्ष में जा चुके हैं, अब उनका आवागमन नहीं होगा। फिर गुरु में लिया है जो निर्ग्रंथ है, आचार्य उपाध्याय साधु, वही नमस्कार करने योग्य है, वही पूजन करने योग्य है, अष्टद्रव्य से पूजन करने योग्य। उसमें भी कौन से लेना, भावलिंगी मुनिराज,
जो जो निरतिचार मुनि धर्म का पालन करने वाले हैं, सम्यक दर्शन से विभूषित हैं, ऐसे महामुनिराज को ही लेना। जिनमें हमें वो गुण नहीं आते, वो उस पंच परमेष्ठी की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि मात्र लिंग से मुनि नहीं होते, मुनि भाव से भी लिंग होते हैं। ऐसा अष्टपाहुर जी ग्रंथ में स्पष्ट आचार्य कुंद देव की गाथा है। और शास्त्र जो वीतरागी देव द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा जो दिव्य ध्वनि में आया और वो गंधर्व देवों द्वारा जो लिखा गया है, वही शास्त्र गुरु की शास्त्र की श्रेणी में आता है, अन्य नहीं। तो इस प्रकार जो वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी है वो गुरु की उपमा में है। अब यहाँ पर देखिए, हम पंच परमेष्ठी में ही देखें तो पहले अनंत भगवान को नमस्कार किया गया है, फिर सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है, जबकि बड़े तो कौन है, सिद्ध भगवान बड़े हैं। तो वहाँ पर किस अपेक्षा से किया, इसी अपेक्षा से कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। क्यों? क्योंकि अनंत भगवान अभी साक्षात समोसरण में विराजमान है ना, उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। तो जब दिव्य ध्वनि खिरती है, उनकी दिव्य ध्वनि को सुन के ही भव्य जीवों को अपनी आत्मा की अनुभूति समझ में आती है, अपनी आत्मा क्या है उसका स्वरूप समझ में आता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से भी कहें तो उपकारी कौन हुए, अनंत भगवान, क्योंकि वो निमित्त कारण है ना। जीव अपने ही उपादान से अपने आत्मा को पहचानेगा, वो तो द्रव्य दृष्टि से सही है, लेकिन वर्तमान में निमित्त तो गुरु का पड़ रहा है ना। तो उस दृष्टि से अनंत भगवान को पहले नमस्कार किया कि अगर वो दिव्य ध्वनि का उनसे हमें स्वरूप जानने नहीं मिलता तो हम कैसे अपनी आत्मा को समझ पाते। तो इस प्रकार यहाँ पर लेना। अब देखिए, कल माघ शुक्ला चतुर्दशी और पंचमी दोनों तिथियां एक ही साथ आ रही है, और कल से ही 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहा है, माघ महीने वाला। और कल ही विमलनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक दिवस भी है। ऐसा कल दोनों तिथियां बहुत महान तिथियां हैं, जिसमें हमें संयम पूर्वक इसे करना चाहिए। पूरे 10 दिन नियम संयम के साथ रहे, ऐसी हमें भावना भानी चाहिए, क्योंकि ये संयम के पर्व है। मुनिराज आदि संयम धारण करते हैं, तो हम भी ऐसा संयम धारण करें। और कल ही आचार्य सर्वज्ञ देव कुंद देव का जन्म दिवस तिथि भी है। ऐसे महान प्रसंग एक साथ आ रहे हैं। चलिए, अभी हम आज की जो कक्षा हमने सुनी उसका हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। किसका निरोध होना निर्जरा है, आश्रव का आना रुकना और नवीन कर्म का बंध रुक जाना क्या कहलाता है। ज्ञानी जन किन कर्मों के उदय समय समता भाव रखते हैं, और अज्ञानी जन किस प्रकार आकुलता को धारण करते हैं। इस प्रकार हमें विचार करना है कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, ऐसा निर्णय भी हमें स्वयं ही होगा। फिर सच्चे विनय किसे कहा, लौकिक गुरु और वीतरागी गुरु में क्या अंतर है, गुरु और भगवान में से अधिक भक्ति बहुमान गुरु का क्यों आता है, 10 लक्षण पर्व क्या है और वर्ष में कितनी बार आते हैं। 10 लक्षण, देखिए इसमें शब्द में ही अर्थ बना हुआ है कि 10 प्रकार के लक्षण रूप जो धर्म है उसे कहा दक्ष लक्षण पूर्व। 10 लक्षण धर्म एक ही होता है, 10 नहीं होते, उसके लक्षण मात्र 10 प्रकार के हैं, उससे वो धर्म तो एक वीतराग स्वभाव वाला ही धर्म कहलाता है। अब वर्ष में ये 3 बार आते हैं और तीनों ही महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही महत्वपूर्ण है जो वर्ष में एक बार मनाया जाता है। आशा करती हूँ आपको यह सब अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। और जो विषय आज हमारे सामने हुआ, इसको बारंबार चिंतन करते रहें, जिससे हमारी दृढ़ता मजबूत हो। और इसी प्रकार सम्यक श्रद्धा के साथ जो भी हम क्रिया करेंगे वही हमारे लिए कार्यकारी होगी। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के साथ हम भी अपने ऐसे रत्नत्रय को प्रकट करें, सच्चा श्रद्धान करें। इसी पवित्र शुभ भावनाओं के साथ आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।